बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के बारे में। पहला सवाल कह रहे हैं कि घोषला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो आपको घोषला का बहुवचन बताना है। किसका बहुवचन बताना है बच्चों? घोषला का बहुवचन बताना है। क्या होगा? ए कह रहा घोषलों, बी कह रहा घोषला घोषला, सी कह रहा घोषली और डी कह रहा घोषलें। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों, पहले का विकल्प सही हो जाएगा डी, घोषलें जो है वो सही होता है। तो घोषला का विकल्प घोषलें हो जाएगा बहुवचन। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो आपको नीचे दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक बीच में रिक्त स्थान है, मोतियों से फिर रिक्त स्थान है, तो आपको भरना है इसमें नीचे दिए गए विकल्पों से। ए कर बूंद जड़ा, बी थाल जड़ा, सी जाल जड़ा और डी घड़ा खड़ा। तो आपको इसमें से भरना है। तो बच्चों क्या होगा? एक थाल मोतियों से जड़ा, तो विकल्प नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दूसरे का विकल्प दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए कह रहा है देव पुरस्कार, बी कह रहा है सरस्वती सम्मान, सी कह रहा है व्यास सम्मान और डी कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको बताना है कि कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, यह रचना जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है और इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान इन्हें जो है 1978 में मिला था। कब मिला था? 1978 में। चलिए अगले रचना की बात करते हैं। चौथा कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो आपको 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं, इसमें से सही वाक्य की पहचान करनी है। ए कह रहा है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, बी कह रहा है हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, सी कह रहा है हमें परस्पर में प्रेम का में रहना चाहिए और डी कह रहा है हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो आपको इसमें से सही विकल्प की पहचान करनी है। तो बच्चों, इसमें से सही जो विकल्प होगा वो पहला वाला सही हो जाएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। तो चौथे का विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ए कह रहा भगवती, बी कह रहा भाग्यवती, सी कह रहा भागिनी और डी कह रहा भाग्यवान। तो आपको बताना है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग निम्न विकल्प में से कौन सा होगा। तो बच्चों, भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा 5वें का। तो 5वें का कौन सही होगा? पहला। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। ए कह रहा दार्शनिक, बी कह रहा प्लेटो, सी कह रहा प्रत्ययवादी और डी कह रहा आत्मवादी। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है इसमें त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करनी है। तो बच्चों, जो त्रुटिपूर्ण शब्द है वो ए हो जाएगा, दार्शनिक यह त्रुटिपूर्ण है, बाकी सभी सही है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वें में कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो आपको इन विकल्पों में से सही शब्द की पहचान करनी है। ए कह रहा है पुनर्जागरण, बी कह रहा है पुनर्जागरण, सी कह रहा है पुनर्जागरण और डी कह रहा है पुनर्जागरण। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें से सही लिखा हुआ है। ए, बी, सी या डी, कौन सा विकल्प सही लिखा है। तो बच्चों, इसमें से जो विकल्प सही लिखा है वो डी लिखा है, इसका उत्तर पुनर्जागरण हो जाएगा। तो 7वें का डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो अब आपको नीचे बताना है 4 विकल्प दिए हैं। ए कह रहा दृष्टि, बी कह रहा तुलना, सी कह रहा पन्ने और डी कह रहा और। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है।
ग्रंथ को इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, दृष्टि से, तुलना से, पन्ने से या ओर से। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दृष्टि से। तो 8वें का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो आपको बताना कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे। ए कह रहा विशेष्य, बी कह रहा विशेषण, सी कह रहा प्रविशेषण और डी कह रहा प्रविशेष्य। तो आपको बताना है। तो बच्चों जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो 9वीं का बी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। कह रहा जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है। ए कह रहा शब्दालंकार, बी कह रहा अर्थालंकार, डी कह रहा उभयालंकार और सी कह रहा उभयालंकार और डी कह रहा अलंकार। तो बच्चों जब उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो जाएगा तो उसको अर्थालंकार ही कहते हैं। तो विकल्प बी जो है उस सही हो जाएगा 10वें का। तो 10वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो आपको रचनाएं जो शब्द लिखा है इसका एक वचन वाला रूप बताना है। किस शब्द का है। ए कह रहा रचना, बी कह रहा रचयिता, सी कह रहा रचनाना और डी कह रहा रचनाओं। तो आपको कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो ये आपको बताना है। ए कह रहा रचना, बी रचयिता, सी रचनाना, डी रचनाओं। तो बच्चों रचना शब्द का बहुवचन रचनाएं होता है। विकल्प ए जो है उस सही हो जाएगा 11 का। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ किसी बात को किसी पर डाल करके कहा जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। ए कह रहा अतिशयोक्ति, बी कह रहा असंगति, सी दृष्टांत और डी अनुक्ति। तो आपको बताना कि कौन सा अलंकार होगा जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए। तो बच्चों जब इस तरह की बात कही जाती है तो इसको अनुक्ति, अन्न के प्रति उक्ति, अनुक्ति अलंकार कहा जाता है। तो 12 का विकल्प डी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहे इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ए कह रहा है साहित्य लहरी, बी सूर सागर, सी सूर सारावली और डी कह रहा है सुंदर विलास। तो आपको बताना कि कौन सी रचना सूरदास के द्वारा लिखी हुई नहीं है। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली या सुंदर विलास। तो बच्चों इसमें से सुंदर विलास सूरदास के द्वारा लिखी हुई नहीं है, क्योंकि यह जो है सुंदरदास के द्वारा लिखी हुई है। तो 13 का विकल्प चौथा सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। कह रहे निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो आपको ये बताना है कि निष्कवच उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ए कह रहा राजेश सेठ, बी शिवानी, सी कृष्णा शोभती और डी अमृता प्रीतम। तो बताना है कि निष्कवच उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ए राजेश सेठ, बी शिवानी, सी कृष्णा शोभती, डी अमृता प्रीतम। तो बच्चों निष्कवच जो है वो राजेश सेठ के द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 15 नंबर कह रहा पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से कौन सा है। तो आपको पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से बताना है। ए कह रहा है आकांक्षी, बी कह रहा है सातिर, सी कह रहा है अनुभवी और डी कह रहा है घमंडी। तो आपको 15 का उत्तर बताना है कि पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आकांक्षी, सातिर, अनुभवी या घमंडी। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा अनुभवी, अर्थात विकल्प सी जो है वो 15 का सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।